न नींद दिन अन्न न खाहि। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सो 10 शीस स्वान की नाई। स्वान की नाई हित उत चिताई चला भड़ी हाई। इनको पंथ पग देत खगेसा। रहन तेज तन बुद्धि बल लेसा। रहन तेज तन भिक्षाम देहि, बल लेसा। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। महात्मन, प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। हे तपस्वी, मेरे स्वामी वन में गए हैं। जब तक वो वापस नहीं आते तब तक आप सरोवर पर जाकर स्नान ध्यान कर लौट आइए, और तब तक मैं अतिथि सत्कार का प्रबंध कर लेती हूँ। हे देवी, हम हिमाचल के सिद्धाश्रम के तपस्वी हैं और केवल भिक्षा मांगने की इच्छा से हम तुम्हारे द्वार पर आए हैं। यदि तुम भिक्षा देने में असमर्थ हो तो बता दो, हम तुम्हें आशीर्वाद देकर ही चले जाएंगे। परंतु यदि तुम भिक्षा देने का सामर्थ्य रखते हुए भी भिक्षा नहीं दोगी तो भयानक संकट में आ जाओगी। और मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिरे हुए हैं। मैं जा रहा हूं। हरिओम। नहीं नहीं श्रेष्ठ तपस्वी, आप क्रोधित ना हो। मैं अभी आपका सत्कार करती हूँ। अब देखता हूं। लीजिए महात्मन, इस समय जो कुछ है उसे स्वीकार कीजिए। ये क्या है? हम तपस्वियों के साथ छल? नहीं नहीं, ये तो मेरी रक्षा रेखा है। अर्थात तुम हमें बंधी हुई भिक्षा देना चाहती हो? नहीं देवी नहीं, हम सिद्धाश्रम वाले बंधी हुई भिक्षा नहीं लेते। हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, रुक जाइए। द्वार पर से किसी साधु का खाली हाथ जाना पाप है हमारे लिए। आप भिक्षा लेकर जाइए। किंतु कैसे? हम इस रेखा के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, मैं ही रेखा के बाहर आ जाती हूँ। भैया लक्ष्मण, मैं रघुकुल मर्यादा की रक्षा के लिए तुम्हारे आदेश की अवहेलना कर रही हूँ। क्षमा करना। लीजिए महात्मा। लक्ष्मण भैया! स्वामी! स्वामी! हे आर्य! भैया लक्ष्मण! छोड़ मुझे, दुष्ट पापी! छोड़ दो मुझे! श्री राम! पापी, तूने साधु के भेष में मेरा हरण किया है। हाँ किया है, और जानती हो क्यों किया है? क्योंकि तुम्हारे पति राम और लक्ष्मण ने हमारी बहन शूर्पणखा का अपमान किया था, और ये
उस अपमान का प्रतिशोध है, प्रतिशोध। अब मैं तुझे लंका ले जाऊंगा और वहां अपनी रानी बनाऊंगा, रानी। नहीं! श्री राम! हे प्रभु, हे लक्ष्मण, हे आर्य, भैया लक्ष्मण, श्री राम, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, बचाओ! अब तुम्हें मेरे चंगुल से कोई नहीं बचा सकता सीते। हे आर्य! शनि, रावण जो कहता है वो कर दिखाता है। तुम्हें यह सुनकर प्रसन्नता होगी और तुम आनंद लेते हुए अपनी हंसी का प्रदर्शन करोगे। प्रदर्शन क्या श्री राम पर विजय प्राप्त करके आए हो? है? विजय तो रावण की चरणदासी है शनिदेव, चरणदासी। मैं तो राम की नाक काट कर ही ले आया हूं। शनि, उसने मेरी बहन की नाक काटी थी और मैं उसका अहंकार और अभिमान लूट लाया हूं। और मैंने राम की पत्नी का हरण कर लिया है। वाह, बहुत बड़ा धर्म का काम करके आए हैं आप। शोभा देता है दशानन को किसी और की पत्नी का हरण करना। आप वीर हैं, महायोद्धा हैं, कोई चोर या लुटेरे नहीं हैं। रणभूमि में जब आप शत्रु का वध करते हैं, उन पर विजय पाते हैं, तो हमें आप पर गर्व होता है। परंतु किसी स्त्री का हरण, उफ! छी! ब्रह्मांड का अधिपति इतना तुच्छ और नीच व्यवहार कर सकता है, ये तो हमें ज्ञात नहीं था। आप अभी जाइए और सीता को सम्मान सहित उसके पति के पास लौटा आइए। युद्ध भी एक खेल होता है महारानी, और उसके भी दांव होते हैं जो हर एक योद्धा अपने अपने ज्ञान और अपने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग समय और दशा को देखते हुए करता है। मंतव्य होता है शत्रु की शक्ति को क्षीण करना। सीता का हरण करके राम की सबसे प्रिय वस्तु उससे मैंने छीन ली है। अब वो युद्ध का नहीं, केवल सीता की सोचेगा और उसे ढूंढते ढूंढते अपने प्राण त्याग देगा। तो क्या सीता अब लंका में रहेगी? यदि वो चाहेगी तो हम उसे रानी बनाने में देर नहीं करेंगे। सीते, मैया, सीते, मैया, मैया, सीते, सीते, मैया कहाँ हो? सीते, मैया, सीते, मैया, सीते, सीते, मैया, मैया, मैया,
पर्वत नियराया। राम हरे श्री राम हरे भैया! सीते! दर्शन शुभ नाम हरे। सीते! भैया! सीते! प्रभु, राम तो जानते हैं जिस सीता का हरण हुआ है वो मायावी है। साक्षात सीता मैया तो अग्निदेव के पास सुरक्षित हैं। फिर क्यों राम इस प्रकार विलाप कर रहे हैं? क्यों श्री राम पत्नी वियोग में ठोकरें खाते हुए वन वन भटक रहे हैं? देवर्षि, ये सब आपके कारण हो रहा है। मेरे कारण प्रभु? मेरे कारण? नारायण नारायण! आप भूल गए, मुझे शाप दिया था आपने कि मैं पत्नी वियोग में व्याकुल होकर भटकूंगा। मैं नारद आपको शाप देता हूं। भगवान विष्णु एक ऋषि जैसे स्त्री के वियोग में जिस तरह मैं तड़पा हूं, वैसे ही एक समय नारी विरह में आपको भी व्याकुल होना पड़ेगा। आपको भी। भला मैं आपके वचनों का निरादर कैसे कर सकता हूँ? नारायण नारायण! प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप ये क्यों भूल रहे हैं कि वो इस समय मानव रूप में है? मानव की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन वो कभी नहीं करना चाहेंगे। नारायण नारायण! ये प्रभु की लीला है देवर्षि। सीता भूमि जां है और अग्नि भूमि देव है। अतः भूमि जां अर्थात भूमि पुत्री अपने पिता के पास सुरक्षित है। संसार के लिए तो श्री राम की पत्नी का हरण हुआ है, इसीलिए श्री राम व्याकुल हैं। आप उचित कह रहे हैं भगवान। नारायण नारायण! रावण का मन जीतने के बाद उससे मुंह मोड़ने का खेल तुम्हें चाहे आनंद दे रहा हो, परंतु हमें और हमारी व्यग्र भावनाओं को यह और उद्दीप्त कर देता है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम व्यर्थ चिंता में क्यों डूबी हुई हो। अपने जीवन के बसंत रूपी यौवन को पतझड़ बना देना बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है जो हम तुम्हें प्रदान नहीं कर सकते। तुम एक बार रावण के महल में चलो, तुम्हें इस धरती पर स्वर्ग का आभास ना हो जाए तो रावण को उपालंब देना। सीते, सावधान! अपनी मलिन जीवा से मेरा नाम मत ले। ये संबोधन तो केवल मेरे स्वामी के अधिकार में है। कौन स्वामी? वो बनवासी? भूल जाओ उसे, वो तो कब का मर गया होगा। दुष्ट, पापी! देखो, अभी तक हमने कोई पाप नहीं किया है। हम राक्षस हैं और स्त्रियों का बलपूर्वक हरण कर लेना, उन्हें अपनी बनाना हमारा धर्म है। लेकिन अभी तक हमने तुम्हें तुम्हारी इच्छा पर छोड़ रखा है। हम तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं, परंतु अपनी मर्जी से नहीं। हम दोनों की इच्छा होगी तब। अब तुम ही बोलो, कब? मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। यदि तूने मेरा स्पर्श किया तो तेरे सिर के 100 भाग हो जाएंगे। मैं तुझे श्राप देती हूँ।
यदि तू किसी स्त्री के इच्छा विरुद्ध उसके साथ पाशवी व्यवहार करेगा तो तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तूने मेरे पवित्र शरीर को छुआ है, अब यह मेरे विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा, अतः मैं इसका दहन कर रही हूँ। तूने विष्णु की धरोहर का अपमान किया है, अतः मैं अगले जन्म में तेरे वध का कारण बनकर उत्पन्न होऊंगी। दशानन, तुम्हारे चल कर आने की गति बता रही है कि तुम कुछ गंवा कर आए हो। क्या लुटा कर आया हूं, क्या गंवा कर आया हूं? कौन लूट सकता है मुझे? कौन मुझसे कुछ छीन सकता है? किसमें शक्ति है जो रावण के सामने आ भी सके? या झल्ला क्यों रहे हो? मैं जानता हूं तुम्हारे अहम को बहुत बड़ा धक्का लगा है। जो तुम करना चाहते थे वो कर नहीं पाए, इसीलिए अपने आप को मन ही मन बहुत धिक्कार रहे हो, है ना? सीता की ओर बढ़ने का साहस तो किया था, परंतु सिर के 100 टुकड़े। मेरी एक अभिलाषा पूरी कर दो रावण। मैं तुम्हारे सिर के 100 भाग देखना चाहता हूं। मेरी चिंता छोड़ दो लंकेश्वर, अपनी चिंता करो। तुम्हारी मृत्यु अब ऋषिमुख पर्वत से होती हुई लंका पहुंच रही है। फिर न लंका रहेगी न तुम रहोगे, न तुम रहोगे न लंका रहेगी। याहू!